1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिंस। इन 3 का नाम आया। अब बताओ क्या कुरान में इनका जिक्र आया? क्या कुरान के अंदर भी इसका सबूत है कि जो 3 लोग चांद पर गए हैं? कब? 1969 में गए हैं। अब 2023 चल रही है। ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात रही है। और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। कहां जा रहे हो कुरान को छोड़ करके? देखो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? तो आओ मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह रहमान में रब इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्ने वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ। जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों को उबूर करेगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर उनमें इतना ही दावा था तो वो सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचे? मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ अपने जहन को करीब करो। किस पे? अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। ये मिशन अपोलो 11 के तहत अंजाम पजीर हुआ था। हजरात, जब ये तीनों लोग चांद पर पहुंचे थे, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। हजरात, तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो अपनी तारीख तुमने भुला दी, तुमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया। अरे आज जो हमसे ये दावा करते हैं कि मुसलमान कौम तालीम में पीछे होती जा रही है, आज हम, सही बात है, हम अपनी तालीम, अपने मजहब की तालीम हासिल नहीं करते। आज हम तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। तकरीबन 95% मुसलमान जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। हजरात, बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला हवाई जहाज मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले मुहद्दिस जो है उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और जब उसको उड़ाया तो लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। हजरात, तो वो जहाज जो है वो 7-8 मिनट तक उड़ा भी है फिजा में, लेकिन परिंदे को जो मेंटेन करती है ना फिजा में, वो उसकी पूंछ है। वो पूंछ की वजह से फिजा में मेंटेन रहता है। हवाई जहाज सबसे पहला बनाया गया, उसकी पूंछ नहीं बनाई गई, इसलिए वो उतरते वक्त, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? जहन दिया हुआ एक मुसलमान का है और बनाया हुआ एक मुसलमान का है। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज इंसान समझता है कि ये अमेरिका की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये जापान की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये रूस की तहकीक है। अरे ये हमारी दी हुई चीजें हैं। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था, और सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया था, और पहला कागज रुई से बनाया गया था। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से कागज बनता है। दरख्त को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको बारीक पीस दिया जाता है, उस पे केमिकल लगा करके आज अखबार बनाया जाता है, आज कागज बनाया जाता है। पहले कागज रुई से बनता था, और सबसे पहला कागज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई है, जिन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में इस घड़ी को लगाया था। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिस पे ये नाज कर रहे हैं, ये एक मुसलमानों की देन है, ये मुसलमानों की तहकीक है। आज वो घड़ी जिसको देख करके तुम टाइम मिलाते हो, वो एक मुसलमान की देन है। और आला
हजरत पे कुर्बान जाइए। आला हजरत को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि आला हजरत घड़ी को घड़ी से देख के नहीं मिलाते थे, बल्कि दिन में सूरज देख करके घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे और रात में सितारे और चांद को देख करके घड़ी का वक्त मिला लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है। वाह, क्या आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बरेली शरीफ की सरजमीन पे तालीम हासिल की है अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के पास। अल्लाह अल्लाह। अपने वक्त का वो मुहक्किक, अपने वक्त का बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत के कदमों की खाक को अपने सर पे रखने के लिए फख्र महसूस करता है। वाह, आप देखते नहीं, जब सबसे पहली शुगर मिल लगी थी, चीनी मिल, तो उसमें क्या हुआ था? ये अफवाह फैला दी गई थी मुसलमानों में, ये कहा गया कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर। गैर मुस्लिमों में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस्तिफ्ता आया बरेली के अहमद रजा के पास में, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जाकर के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे, कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया। उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है, न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है, हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं, अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे तुम टाइट कर दो, इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो कदमों पे गिर के इंजीनियर कहते हैं कहाँ पढ़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत को कुरान शरीफ पढ़ा है आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम पे आपको महारत ताम्मा अता फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, फन्ने तफसीर में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत ला जवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत ला जवाब है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत ला जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत ला जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की अजमत पे कुर्बान जाओ, आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहां
वहां से मेरे इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहां से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है, माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ा है मेरे इमाम ने, दुनिया की यूनिवर्सिटी फेल है मेरे इमाम के सामने जी। ये है इल्म और ये है कुरान की शान। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई। आज जो कागज बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। तवज्जो मेरी तरफ देना। अब एक ऐसा जुमला दूंगा, अगर वाकई हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी तो अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी उलमा से दुआओं की दरख्वास्त है। देखे कागज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल मिला करके उससे कागज तैयार होता है। अब कागज जो है, एक कागज वो है जिसपे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, एक वो है जिस पर ABCD लिखा हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब लिखा हुआ है। तो उसको बच्चा कहाँ लेके जाता है? पीठ के पीछे बस्ते पे लाद करके ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जब वो स्कूल पढ़ने जाता है तो पीठ के पीछे लाद करके ले जाता है। और एक बच्चा जो कायदा बगदादी है या यस्सरनल कुरान है या कुरान शरीफ का पहला पारा है, क्या उसे पीठ के पीछे लेके जाता है? नहीं, सीने से लगा के ले जाता है। स्कूल के बस्ते से पूछा, तुझे पीछे डाल के क्यों ले जाया जा रहा है? तो वह बस्ता अपनी जुबान में ये कहता है कि कुरान की तालीम में और दुनियावी तालीम में बहुत बड़ा फर्क है। अरे कुरान सीने से लगा हुआ है और सामने है जो कुरान पढ़ता है वो तालीम उसको आगे बढ़ाती लेके चली जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। तो छोटा आ बड़ा लिखा हुआ है। उस कागज को क्या किया? करने के बाद में बच्चा पढ़ा, आगे उसका प्रमोशन होता रहा, पास होता रहा। वो बच्चा इंजीनियर बन गया, वो बच्चा डॉक्टर बन गया। वो छोटी सी किताब जो उसके अलमारी में रखी थी, बाप ने क्या किया उसके? वो किताब उठाई, उठाने के बाद में उसको ले जाके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया? उन किताबों का होटल वाले के हाथ बेच दिया। अब होटल वाले ने क्या किया? होटल वाले ने उसको अपने साइज में काटा और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख करके बेची, किसी पे जलेबी रख करके बेची। यही तो होता है, नहीं होता है? हिंदी इंग्लिश की किताबों का क्या होता है? भंगार वाला खरीद के ले जाता है, फिर उसको जो है अपने अपने साइज में दुकानदार को बेच देता है। वो उस पे समोसा रख के या ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ी या जलेबी रख करके बेच देता है। उसके बाद खाने के बाद क्या करते हो? क्या वो कागज जेब में रखा जाता है? नहीं, उस कागज को जमीन पे फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, अब वो कागज नाली में है, गंदगी में पड़ा है। जरा सोचो तो सही, जिसने इंजीनियर बनाया वो तो ऑफिस में बैठा है, बनने वाला ऑफिस में है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने डॉक्टर बनाया वो तो एयर कंडीशन रूम में है, आईफोन चला रहा है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। ए मेरे शहबाब के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, अब अपने ईमान को ताजा करो। देखो कुरान की शान क्या है। एक वो जिसने इंजीनियर बनाया, बनने वाला ऑफिस में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन छोटा आ बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उस कागज को कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। उस कागज के लिए परवरदिगार फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। जिस पे कुरान लिखा है उसे बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज एक वो
है जो नाली में पड़ा है, और एक कागज वो है जिसके लिए रब फरमा रहा है इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, तू नाली में पड़ा है, और एक वो कागज है जिसे रब फरमा रहा है कि इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। तो कागज से आवाज आती है, अरे कागज को मत देख, इस पे लिखा हुआ देख, इस पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब उलमा की तवज्जो, अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाए। तो जिन हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उस हाफिज के सीने का हाल आ जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, शहबाद का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा। दूर जाने की जरूरत नहीं। ए रामपुर वालों, मिशकात शरीफ की हदीसे पाक आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान को जिल्द में लपेट करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती। बेशक, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान को आग नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज होगा उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? क्या बात है, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ मैं बरेली शरीफ लेके चल रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकरगंज मोहल्ला देखा है? बाकरगंज सिटी की तरफ से जब आएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है जिसे कहते हैं हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नवाब हाफिज रहमत अली खां। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रोड के किनारे जो अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं, ये हाफिज रहमत अली खान ने अपने माल से खर्च करके जो है मस्जिदें तामीर कराई। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई आप हमारी शादी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा भाई रिश्ता तलाश मत करो, मेरी शादी में खर्च कितना करोगे, कितने पैसे खर्च करोगे? तो नवाब थे, बोले बहन बता क्या चाहिए तुझे? कहा कि जो पैसे खर्च करो मेरी शादी में वो मुझे दे दो। भाई ने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने उन पैसों से मस्जिद बीबी जी तामीर कराई जिसपे आज मजहर इस्लाम बना हुआ। क्या बात है। आप देखें ये नवाब हाफिज रहमत अली खां कौन है? जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की बुनियाद का नंबर आया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है, तो ये शर्त रखी गई वो बुनियाद रखेगा जिसकी नमाज़े सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ के कहते हैं वो मैं हूं जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है न सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। बेशक, क्या बात है। इतना बड़ा अपने वक्त का नवाब, हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा शरीयत का पाबंद। लेकिन आप देखो जब इस देश को आजाद कराने का नंबर आया तो खून मुसलमानों ने कुर्बान किया। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में जो है वो अपनी कुर्बानी दी है। उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 76,000 नाम मुसलमानों के हैं। तुम देख लो तारीख उठा करके
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके अंग्रेज जब लेके चले थे, एक अंग्रेज का ये कहना था कि फजर के वक्त हम लेके जा रहे थे, सुबह के वक्त तो चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे आज हमारी कौम के आलिम की गर्दन न लटकती हो। क्या और एक दरिया था उसके वहां पर तालाब में वो कड़ाओं के अंदर तेल खोल रहा था, उलमा को बोरियों के अंदर बंद कर करके उस खोलते हुए कड़ाव के अंदर डाल दिया गया। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो एक मुसलमान था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, वो एक मुसलमान थे जो आप सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा।